पत्नी ने पति का गला घोटकर की हत्या और फिर उससे 10-12 बार सांप से डसवाकर पूरा आरोप सांप पर लगा दिया बचने के लिए। कैसे मारा है? गलत दवा किसने दवा क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में एक शख्स की सांप के काटने की झूठी खबर सामने आई है। हत्या की आरोप मृतक की पत्नी और उसकी प्रेमिका पर है। मृतक का पत्नी का नाम है रविता और उसका प्रेमिका का नाम है अमरदीप। इन्हीं दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। हुआ कुछ यूं कि पत्नी ने अपनी प्रेमिका से छुप कर कई सालों से प्यार करता था, मगर इस बात का जानकारी रविता को पति को पता चल गया था, जिसके चलते रविता और उसकी प्रेमी अमरदीप ने मिलकर प्लान बनाया रविता को पति को मारने के लिए। फिर एक दिन रात को जब रविता का पति सोया हुआ था, तब रविता ने अपनी पति को गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और फिर रविता ने उससे बचने के लिए अपनी प्रेमिका से एक जहरीली सांप मंगाकर अपनी पति का लाश के पास रख दिया और फिर सारा आरोप सांप के ऊपर डाल दिया कि सांप के काटने की वजह से मेरे पति का मौत हुआ है। सुबह होते ही गाँव वालों ने देखा कि रविता का पति मर चुका है और उसके पास में एक जहरीली सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है। तब पूरी गाँव वालों का शक सांप के ऊपर गया। इस घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, मगर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आया तब पता चलता है कि उसकी मौत सांप काटने की वजह से नहीं बल्कि गला घोटने की वजह से हुआ है। फिर पुलिस तुरंत इस मामले पर जांच शुरू कर देते हैं। जांच के दौरान पुलिस ने उस शख्स को पकड़ लेते हैं जिसके पास से रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने जहरीली सांप को खरीदा था। कुछ दिन पहले आपसे अकबरपुर से कोई आया था, आपसे सांप ले गया, क्या है मामला वो? ना जी मुझे नहीं ले, अकबरपुर मुझे नहीं ले गए थे। जो सांप कौन ले गया था? सांप लड़का है जी, वो ले गया था। नाम जानते हो आप? नाम इसका कृष्ण है जी। एक लड़का राजकुमार जाते जी, इसने बात करवाई थी, इसको दिया था हमने। वो पता नहीं इसका क्या करा क्या नहीं, जागरण के नाम से लेकर गया हमारे से। हम तो पकड़ते हैं जंगल में छोड़ते, जंगल में छोड़ा, उसने पकड़ा हमारे से, पता नहीं क्या करा। बस कौन था वो? राजकुमार जी, इसका इतना पूरेगा जी। बस तुमने कुछ पैसे वगैरह लिए क्या लिए थे? नहीं जी, इन्होंने अपनी मर्जी से देते जो, बस हम 1000। और फिर कुछ ही दिनों में देखते ही देखते पूरा राज का खुलासा हो जाता है कि रविता और उसकी प्रेमी अमरदीप ने मिलकर रविता को पति का गला घोटकर हत्या किया था और बचने के लिए पूरा आरोप सांप के ऊपर लगा दिया था। इस पूरी घटना के बारे में पुलिस क्या कहते हैं सुनिए। विगत दिनों थाना बहसुमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गाँव है, वहाँ के रहने वाले एक अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रविता और उसकी प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बारे में दोनों आरोपियों को क्या कहना है सुनिए। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा। ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते ऐसे ही हमने मार दिया। कैसे मारा है? गलत दवा किसने दवा क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया? इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ ना। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई।